अब हम देखेंगे नहीं कुछ इससे बढ़कर, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता। इनका जन्म 1900 में हुआ, कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में, और मृत्यु 1977 में हुई। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन में सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। देखो, इस कविता के संबंध में हम देखेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। देखो, यहाँ पे कविता देखेंगे। प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पिलाती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। यानी प्रसव वेदना यानी जन्म देते वक्त जो पीड़ा होती है माँ को, जननी को यानी माँ को, लेकिन वे सहती है, कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, लेकिन उसको स्वप्न रूप देने, उसका जो स्वप्न है उसको मूर्त रूप देने के लिए वह यह पीड़ा सहन करके शिशु को, अपने बालक को जन्म देती है, अपना दूध पिलाती है, और पग पग यानी हर पल वो उसकी जो खुशियाँ है उस बच्चे पर, शिशु पर निछावर कर देती है। तो इससे बड़ी प्रार्थना कोई हो नहीं सकती। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भू रज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। शीत शीतलता, ठंडक, ताप गर्मी, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में जूझ कर, प्रकृति से जूझ कर, बहा स्वेद यानी पसीना, भूरज इस धरती पर, उर्वर यानी बंजर धरती पर क्या करता है, वह अपना पसीना बहाकर इस धरती को शस्य श्यामला हरा भरा बना देता है, और कृषक भंडार, धान्य के भंडार जो है, अनाज के भंडार जो है भर देता है। इससे शुभकर प्रार्थना कोई नहीं, शुभ प्रार्थना कोई नहीं है। यह सब कौन करता है? किसान करता है सबके लिए। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कलाकार, कवि यानी आर्टिस्ट जो रहते हैं, उनकी जो भावना है वह क्या करते हैं, उसको इतना रूप देते हैं, उसको इतनी तरह रचाते हैं कि वह हमें मोहित करता है, सम्मोहन मोहित करता है। हमारे जो सुख दुख है वह हम भूल जाते हैं। अरूप यानी रूप नहीं है, उसको कुछ मूर्त रूप देते हैं, अमूर्त को मूर्त रूप देते हैं, और उसमें उस कला में उनका जीवन स्पंदन भर देते हैं, और ऐसी कृति करते हैं कि हम वह देखकर हमें खुशी मिलती है, हम दुख से बाहर आते हैं। इससे प्रार्थना कुछ भी नहीं है। जो कवि उनकी कलाओं में उतारते हैं, उनमें रसमय हो जाते हैं और हमको खुशी देते हैं, इससे भी प्रार्थना कोई बड़ी नहीं है। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब,
मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। सत्यता से निष्ठा से जन्मभूमि भूमि पर प्रेम करने वाला मानव जीवन हम सबके लिए हित, हम सबका हित देखने वाला, हमारा अच्छा देखने वाला और इसके लिए उत्सर्ग अपने प्राण को निछावर करने वाला, इस भूमि को अच्छी तरह संरक्षित रखने के लिए अपने शोषित रंजित रक्त बहाने वाला कौन है? तो हमारे सैनिक है और इससे बढ़कर भी कोई प्रार्थना हो नहीं सकती। चक चक जीवन मधुरस प्रतिशन, विपुल मन वैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। चक चक जीवन मधुरस प्रतिशन यानी मानव जाति में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, उसमें क्या है? विपुल मन वैभव है, यानी वह बहुत धीरज वाला है, उसके जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते हैं, बहुत घटनाओं की वह अनुभूति करता है, तो वह दूसरों का दुख नहीं देख सकता और वह दूसरों की सहायता के लिए दौड़ उठता है, सहायता करने जाता है। इस प्रकार वह इस मानव जाति के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए निर्मित करता है, उससे सुचितर यानी अच्छी, इससे अच्छी प्रार्थना कोई हो नहीं सकती। तो इस कविता में कवयित्री ने क्या बताया है? माँ, किसान, कलाकार, आर्टिस्ट, सैनिक और हर एक व्यक्ति क्या है? प्रार्थनीय है। तो इससे बढ़कर कुछ प्रार्थना नहीं हो सकती। कविता को ठीक से पढ़ो और दिया हुआ जो होमवर्क है वह नोटबुक में करो। धन्यवाद।